देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिव कथा कहने जा रही हूँ, प्लीज सुनिएगा। कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी कथा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा, आधी अधूरी कथा सुनेंगे तब कथा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी और एक उनके पुत्र रहते थे। ब्राह्मणी के जो है आदमी जो है वो खत्म हो चुके थे, तो ब्राह्मणी को मतलब जीने का कोई आधार नहीं था। तो क्या करती थी कि सुबह ही अपने बेटे को लेके भीख मांगने के लिए निकल जाया करती थी। भीख मांग के लाती थी तो अपना और अपने बेटे का जीवन बिताती थी उसी में। तो काफी दिन बीता, भीख मांग रही थी। एक दिन भीख मांग के वो आ रही थी घर पे शाम के टाइम। रास्ते में एक राजकुमार का लड़का जो है बहुत दुखी दिखा। तो ब्राह्मणी पूछने लगी कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों यहाँ अकेले तुम बैठे हो और इतने दुखी क्यों हो। तो वो लड़का बोला कि देखो हमारे माता पिता तो नहीं रहे, हमारे माता पिता को मार के इसी गांव के जो सेठ हैं, माता पिता को मार के हमारा जो राज्य है, हमारा जो सब राज्य है वो ले लिए, हड़प लिए हैं। तो मैं अकेले हूँ, मेरे पास कोई है नहीं। तो ब्राह्मणी को बड़ी दया आई कि इसके पास भी कोई नहीं है, मैं दुखी हूँ, ये भी दुखी है। तो ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ लेके आई, अपने कुटिया में उसे अपने बेटे के जैसे उसका भी सेवा सत्कार करने लगी। अभी ब्राह्मण के पुत्र और राजकुमार के पुत्र दोनों एक ही साथ अपना रहते थे, पलने बढ़ने को नहीं। राजकुमार के लड़का को देखे तो मोहित हो गए, बोले लड़का तो बहुत सुंदर है। देखे लड़का बहुत सुंदर है तो बोले कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो लड़के को लेके आए तो दोनों लड़के बोले देखो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो गई है भिक्षा मांगने के लिए, मेरी माँ भिक्षा मांग के लाती है, वही हम दोनों खाते हैं। तभी बोले ठीक है तुम्हारी माँ आएंगी तो हम बात करेंगे। तो उनकी माँ आई तो जो आदमी लोग आए थे बात किए, बोले राजकुमार के लड़के से शादी करना है सेठ के लड़की की। तो उसे ब्राह्मणी बोली देखो हम तो गरीब हैं और ऐसे कैसे वो शादी करेंगे, सेठ की लड़की है तो सेठ का लड़का ही ढूंढेंगे। तो बोले नहीं ये लड़का बहुत अच्छा लगा, हम सेठ से जाके बताते हैं फिर इसी लड़के से शादी करेंगे। तो ब्राह्मणी बोली नहीं। फिर गए वो लोग सेठ से बात किए। सेठ बोले कि हम जो है इतने बड़े हैं और तुम भीख मांगने वाले के घर मेरी लड़की की शादी करोगे। तो बोले कि सेठ लड़का तो बहुत अच्छा है। तभी ब्राह्मणी की लड़की सुनी, सेठ की लड़की सुनी तो बोली कि हो न हो यही मेरे नसीब में हो। तभी वो बोली कि अपनी माँ से बोली माँ मेरी शादी उसी लड़के से कर दो, लड़का अच्छा है। तभी बोल रहे हैं सेठ की नहीं ऐसे कैसे तुम्हारी शादी भीख मांगने वाले के घर जाओगी। तो बोले मेरे नसीब में अगर वही रहेगा तो उसमें क्या हर्ज है। लड़की भी जिद कर ली, बोली नहीं मैं शादी करूंगी। और लड़की भी शिव की पूजा करती थी, लड़की भी शिव की पूजा करती थी और सेठ मानने के लिए नहीं तैयार थे। तभी रात में सेठ सोए तो रात को सेठ को सपना आया। तो भोलेनाथ सपने में आए और बोले कि देखो तुम्हारे लड़की का जहाँ रिश्ता देखा गया वहीं शादी करो, तुम्हारी लड़की बहुत सुखी रहेगी और तुम्हारी लड़की के योग्य ही वो राजकुमार है। तभी सेठ उठे तो बोले कि बताने लगे अपना सपना। तो सेठानी बोली देखो हो न हो भोले बाबा संकेत दे रहे हैं तो सही ही होगा, क्योंकि हमारी लड़की शिव की पूजा करती है तो इसमें कुछ गलत नहीं आप देखे हैं, उसी लड़के से मेरी लड़की की शादी कर दीजिए। अभी सेठ भी तैयार हो गए और उसी लड़की से ब्राह्मणी के घर पे राजकुमार रहते थे, उनकी लड़की की और राजकुमार के लड़के की शादी हो गई। जब भी राजकुमार के लड़के की शादी हो गई तो राजकुमार का लड़का और लड़की और इधर ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मणी सब साथ में रहने लगे, बहुत हंसी खुशी परिवार रहने लगी। और इधर ब्राह्मणी सास जो है वो शिव की पुजारन है, बहू भी शिव की पुजारन है, दोनों शिव की पूजा कर रही हैं।
तभी दोनों शिव की पूजा किए और ये दोनों के शिव की पूजा किए तो ये दोनों को आशीर्वाद मिला इतना कि लड़की के पिताजी तो सेठ थे ही, सेठ की मदद से भोलेनाथ की कृपा से लड़के का जो है जो राज लिए थे सेठ उनके पे आक्रमण करके लड़के का पूरा राज लौट आया। तभी जब लड़के का राज लौट आया तभी लड़के और ब्राह्मण पुत्र और बहू सब लड़के के राज्य में चले गए, जहाँ राजकुमार का राज्य था वहाँ चले गए। और ब्राह्मण के जो सेठ की लड़की थी वो राजकुमारी बनी, राजकुमार बने और ब्राह्मण जो है वो राजकुमार के भाई बने और ब्राह्मणी जो है वो सास बनी। भीख मांगने वाली ब्राह्मणी को इतना नसीब हो गया, भोलेनाथ इतनी कृपा किए कि ब्राह्मण का राजकुमार का लड़का मिला और बहू शिव की पूजा करने वाली बहू मिल गई। तो भोलेनाथ के कृपा से पूरी परिवार सुखी हो गई और अपना अच्छा सुखी जीवन बिताने लगे। तो भोलेनाथ इतनी कृपा किए, तो भोलेनाथ जैसे उस ब्राह्मणी के पुत्र के राजकुमार के ऊपर कृपा किए वैसे सब शिव शिष्यन पे कृपा करना, सब ऐसे ही आप पे आपकी पूजा करते रहे और आप सब पे दया बरसाते रहना, सब पे कृपा करते रहना। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।